एक्सरसाइज 5.1 का 4 नंबर में कह रहा है कि कुछ श्रेणी दिया हुआ है और जांचना है कि ये श्रेणी जो है एपी में है क्या। यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके बाद आगे के 3 पद और हमें ज्ञात करना है। जैसे पहला प्रश्न है इसमें 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इसके आगे बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे पद हैं। तो कह रहा है कि पहले आप जांचो कि ये एपी में है। यदि एपी में है तो आगे के 3 पद ज्ञात करना। आगे बहुत सारा टर्म्स है, पद है, लेकिन हमें कितना पद ज्ञात करना है? मात्र 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो पहले जांच लेते हैं। तो जांचने के लिए क्या तरीका हमारे पास है कि 2 लगातार पदों का अंतर निकालेंगे। 2 पदों का क्या करेंगे? अंतर, वो भी लगातार क्रमागत। तो यहाँ पर एक चीज बताओ, ये पहला पद हो गया तो यहाँ पर लिख दें, यहाँ A1 बराबर 2। अच्छा, दूसरा पद कौन है? तो A2 बराबर 4। तीसरा पद कितना है? 8। चौथा पद 16 हो जाएगा। नहीं, अब हम 2 पद का अंतर लेते हैं। मतलब पहले ये 2 का अंतर लेते हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। तो A2 के जगह पर क्या है? 4 और A1 के जगह पर क्या है? 2। अरे 2 पद तो आगे वाला में से पीछे वाले घटाएंगे तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा। अब फिर ये दोनों का अंतर ले रहे हैं तो A3 माइनस A2, A3 माइनस, तो A3 कितना है? देखो ना, A3 यही हो गया, 8 हो गया, माइनस A2 तो कितना आ गया? तो देखो, तो 2 पद का अंतर अलग अलग आ रहा है। तो अब हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। मतलब ये और ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है मतलब दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। अतः अतः दी गई श्रेणी एपी में मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है। अच्छा जी, जब एपी में है ही नहीं तो हमें आगे का 3 पद ज्ञात करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, और जब एपी में नहीं है तो इसका पिसारोंतर भी हमको नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दूसरा। क्या चीज? 2 नंबर प्रश्न के कुछ टर्म्स दिए हैं, पद दिए हैं 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। कह रहा है कि पहले जांचे कि ये एपी में है। तो देखो, पहले ये 2 पद का अंतर देखो, ये हो जाएगा A1, आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा A1, ये दूसरा पद हो गया। ये क्या हो जाएगा? A2, ये तीसरा पद हो गया A3, ये हो जाएगा कौन सा? ये पूरा। ठीक है, तो जांचते हैं। तो क्या करेंगे? पहले हम इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर A2 माइनस A1। 2 पद का अंतर लेकर के ही ना हमको जांचना है। तो A2 के जगह पर क्या है जी? 5/2 माइनस A1 2 है। इसके नीचे हम 1 लिख करके एक भिन्न का रूप दे देते हैं। अब हर का एलसीएम निकालोगे तो क्या बताएं आप लोगों को कि तीसरा से गुना कर देना। 5 में 1 से गुना करोगे और 2 दूनी, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख दिया, 2 या कम तो 5 में से 4 जाएगा 1/। अब हम
A3 माइनस A2 निकालते हैं, मतलब ये दोनों पद का अंतर निकालते हैं, नहीं तो A3 माइनस A2 यहाँ पर लिखते हैं A3 माइनस A2, तो A3 के जगह पर क्या लिखना है 3, तो 3 माइनस 5/2, A2 वही ना है 5/2, इसके नीचे हम 1 लिख करके भीन का रूप दे देते हैं क्योंकि इसके बगल वाला भीन के रूप में है। अब फिर वही एलसीएम निकालने वाला काम करेंगे, तो 3 दूनी 5 एकम, अब बट्टा 6 में से 5 जाएगा, बट्टा, अब फिर ये दोनों का अंतर भी निकालना पड़ेगा तब न पता चलेगा कि अभी एपी में है, तो हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 माइनस A4 कितना है A3 कितना है 3, इसके नीचे भी 1 दे करके भीन का रूप दे देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर 7 एकम और 3 दूनी, 2 से 1 में गुना करोगे तो 7 में 6 जाएगा, बट्टा, तो देखो इस सबका दो पद का अंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। क्या चीज है एपी में है, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, सब बराबर है, सब कितने के बराबर है 1/2 के बराबर है, अर्थात दी गई श्रेणी एपी में है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है, श्रेणी एपी में है। तो कह रहा है कि जब एपी में है तो हमें 3 और पद ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पर 4 पद दे दिया है, हमें 5वां 6वां और 7वां पद क्या करना है ज्ञात करना है, नहीं कह रहा है कि यदि ये एपी में है तो आगे का 3 पद आप ज्ञात करो, तो 4 पद तक तो दे दिया यहाँ पर, हमें 5वां 6वां और 7वां पद ज्ञात करना है, नहीं तो 5वां पद क्या होगा, 5वां पद को संकेत में हम कैसे लिखते हैं A5, A5, इसके पहले वाले में डी जोड़ देंगे, A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस डी हो जाएगा, तो A4 देख लो कितना है यहाँ पर A4, अब A4 कितना है 7/2, ये हो जाएगा 7/2 प्लस डी कितना है 1/2 है, तो देखो यहाँ पर हर सेम आ गया, दोनों का हर सेम है, नहीं तो एलसीएम तो 2 ही होगा, तो एलसीएम में निकालने की जरूरत नहीं, हर जब समान रहे ना यहाँ प्लस है तो अंश को जोड़ देना, 7 1 तो 8/2 हो जाएगा, तो 2 चौका 8, तो बराबर कितना 4 हो जाएगा, मतलब 5वां पद कितना हो गया 4 हो गया। अब हमें निकालना है 6वां पद A6, तो A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस डी, A5 प्लस डी, तो A5 हम निकाल चुके हैं 4, ये हो जाएगा 1/2, इसके नीचे 1 दे दो, नहीं हर अलग अलग है तो क्या करोगे तीसरा तीसरी गुना वाला, नहीं ठीक अपनाओ, हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 से 1 में गुना करोगे 1, फिर 2 या कम 8 है 1, तो 9/2, ये हो जाएगा A6 6वां पद। अब क्या निकालना है एक और पद निकालना है 7वां पद A7, तो हो जाएगा A6 प्लस डी, क्योंकि हमको 6वां पद पता है, नहीं तो 7वां पद क्या होगा 6वां पद में डी जोड़ देंगे, तो A6 कितना हम निकाले हैं 9/2 प्लस डी, डी कितना है, तब क्या देख रहे हो कि हर सेम आ गया, तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ प्लस है तो अंश को जोड़ दो, 9/1 10/2, क्योंकि एग्जाम में हमें समय भी बचाना रहता है, नहीं अब ये कट जाएगा 2×5 = 10, ये होगा अपना 5 हो जाएगा, तो यही हमें शेष जो है 3 पद ज्ञात करना था। कब जब एपी में था तब हमने ज्ञात किया, एपी में नहीं रहता तब हम नहीं ज्ञात करते।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चलिए आगे हम बात करते हैं। 3 बताएं कि 4? 5 नंबर। चलिए, क्योंकि क्योंकि कुछ प्रश्न आप अपने से नहीं बनाओगे तो आपको ढंग नहीं आएगा, नहीं, और ढंग नहीं आएगा तो फिर आप कुछ सीख नहीं रहे हो, और सीख नहीं रहे हो तो फिर आपको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। थ्री कॉमा 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 3 रूट 2 कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन। नहीं, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप दो दो पद है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हो गया पहला पद, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा पद, ये क्या हो गया, तीसरा पद, ये क्या हो गया, चौथा पद। तो पहले जांचना है कि ये एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है, और यहाँ पर ध्यान देना, ये सार्वंतर हो गया, ये 1/2 कौन सी हो गया, सार्वंतर हो गया। लिख देते हैं, सार्वंतर भी पूछ रहा है कितना होना चाहिए, यहाँ सार अंतर का मतलब डी बराबर कितना, 1/। चल देखो यहाँ पर, अब हमें जांचना है तो दो दो पद का अंतर लेते हैं। अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा कैसे चल रहा है सब। A2 माइनस A1, A2 ये हो गया 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है, अब ये +3 -3, देखो ये रूट में है, रूट के, हाँ ये रूट अंडर 2 है, ये अपरिमेय है, ये दोनों कौन सी है, अपरिमेय है। तो ये दोनों एक जाति का है, एक जाति का है तो जुट सकता है, घट सकता है। तो चिन्ह दोनों का अलग अलग है, संख्या सेम है तो घटेगा, तो 3 में से 3 घटेगा 0, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो क्या बचा, √2 बचा। अब तीसरा पद माइनस दूसरा पद लेते हैं तो हो जाएगा A3 माइनस A3 कितना है, 3 प्लस 2√2 ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस A2 इतना है तो ब्रैकेट लगाएंगे कि इसके पहले माइनस है, A2 की जगह पर 2 पद है, यहाँ माइनस है, और जो हम लिखने जा रहे हैं उसमें 2 पद है, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक पद रहता तो कोई टेंशन नहीं था, तो जाएगा 3 प्लस √2। अब ब्रैकेट हटाना है आपको, पहले हम ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, नहीं ब्रैकेट हटाते हैं, तो इस ब्रैकेट के पहले प्लस चिन्ह है तो इसका जैसा है वैसे ही उतर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2√2, और इस ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस है तो अंदर वाले पद का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो इस 3 का चिन्ह प्लस है, मतलब इस चिन्ह से अंदर गुना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा 3, अब प्लस माइनस माइनस रूट हो जाएगा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, अब क्या बचा 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2 बचा। अब बताओ कितना होगा, 2√2 में से 1√2 घट जाएगा, देखो यहाँ पर 2√2 माइनस √2 है, तो रूट के अंदर यदि सेम संख्या है तो एक जाति का हो जाएगा, मतलब घट सकता है, जुट सकता है। तो रूट के अंदर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो घट जाएगा, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो घट सकता है। और यहाँ पर यदि 3 रहता तो रूट के अंदर अलग अलग संख्या हो गया तो न घटेगा न जुटेगा,
तो अपरिमेय संख्या तभी जुटता है और घटता है जब रूट के अंदर समान संख्या हो। तो यहाँ पर क्या है, रूट टू है ना, तब ये जुट सकता है, घट सकता है। तो रूट टू यहाँ पर आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। तो क्या घटेगा, तो देखो रूट टू का गुणांक 2 है, यहाँ पर रूट टू में कितना से गुना है, 1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 रूट टू बचेगा। अरे 2, इसको पेन मान लो, 2 पेन में से 1 पेन घटेगा, 1 पेन बचेगा। भाई जब घटे तो कितना, एक पेन बचेगा ना, नहीं। तो 2 रूट टू में से 1 रूट टू घटेगा तो कितना बचेगा, 1 रूट टू का बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 रूट टू। तो एक गुणांक में नहीं लिखा जाता है, मतलब सिर्फ हम क्या लिखेंगे, नहीं समझ में आया, ऐसे भी नहीं समझ में आता। देखो ना, 2 रूट टू का मतलब हो गया कि 2 ठो रूट टू को जोड़ा गया होगा, तो हो जाएगा रूट टू प्लस रूट टू। इसके जब लिख सकते हैं इतना, आइए हम माइनस रूट टू, तो भी तो ये कट जाएगा, तो रूट टू ही ना आएगा। चलिए बताओ कितना होगा, 5√7 माइनस 3√7, कितना बचेगा, जल्दी से बोलो। अब 5 में से 3 जाएगा, रूट के अंदर सेम है, घटेगा, एक जाति का होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2√7। चलिए ये बताओ कितना होगा, 7√2 माइनस 5√3, कितना घटेगा तो होगा, नहीं घटेगा। अब यहाँ पर 2 लिख देता, अब कितना होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2√2, कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, आई रूट टू तो रहेगा ही, कितना बचेगा, क्या है सबको समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पर क्या बचा, रूट टू, 2 ठो रूट टू में से 1 रूट टू घटेगा, कितना बचेगा। अच्छा जी, अब ये बराबर आ रहा है, तो चौथा में से तीसरा घटा कर देख लेते हैं। ये हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 कितना है, ये वाला 3 प्लस 3√2 माइनस माइनस A3, A3 ये वाला है, ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2, नहीं ब्रैकेट हटाओगे तो इसके पहले प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। 3 प्लस इसके पहले माइनस आ गया, टेंशन, क्या टेंशन, अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा 3, ये प्लस है तो अभी +3 -3 क्या हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया कि 3√2 माइनस 2√2 तो घटेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1√2, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं रूट रूट। अब देखो तो ये दोनों पद का अंतर भी √2, ये दोनों पदों का अंतर भी √2, और ये दोनों पदों का अंतर भी, मतलब ये एपी में है, नहीं तो लिखते हैं यहाँ पर, अतः दी गई श्रेणी, कैसे लिख सकते हो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, इस सबका मान कितना है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी किसमें है। अतः दी गई श्रेणी एपी में, एपी में, तो जब एपी में है तो यहाँ सार्वंतर कितना हो गया, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी बराबर। तो कर आदि एपी में है तो आगे का 3 पद और आपको ज्ञात करना, मतलब 5वां 6ठा और 7वां। A5 लिखते हैं, तो A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस डी, A4 देख लो यही ना, तो 3 प्लस 3√2, ये तो A4 का मान हो गया, अब प्लस डी, तो D√2 है, तो ये दोनों एक जाति का है, देख रहे हैं यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 3 तो ऐसा ही रह जाएगा, 3 1 4√2 हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं छठा पद A6, ये हो जाएगा A5 प्लस, तो A5 हो गया आप लोगों का 3 प्लस 4√2
2 प्लस डी, डी कितना है √2। तो देखो तो क्या होगा, 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, तो 3 प्लस 5√2 हो जाएगा। और कौन बच गया, A7, A7 हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 कितना है अभी हम निकाले यहाँ पर, 3 प्लस 5√2 प्लस डी √2 हो जाएगा 3 प्लस 5 है 6√2। यही आपका 3 तो जो है हमें A5 A6 A7 क्या करना था, याद करना था। हमारा प्रश्न संख्या 4 का 4 हो जाएगा। कह रहा है कि जांचिए कि ये एपी में है क्या, यदि एपी में है तो 3 और पद ज्ञात करना। नहीं तो ये पहला पद हो गया, ये हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा आपका तीसरा पद, और ये हो जाएगा चौथा पद। तो जांचने के लिए हम क्या करते हैं, दो दो पद का अंतर लेते हैं। तो पहले ये दो पद का अंतर लेंगे, तो हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है आपका 0.22 माइनस A1, A1 है आपका 0.2। अब ये दशमलव का घटाव हो गया, नहीं तो दशमलव का घटाव जोड़ कैसे बनाते हैं पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम समझा देते हैं, जिसको ढंग नहीं आएगा वो समझ लीजिए। इसमें से इसको घटाना है तो 0.22, इसके नीचे इसको लिखेंगे, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना, पॉइंट के बाद पहले स्थान पर कौन सी है, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरे स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ अपने से हम 0 दे देंगे, इधर भी कुछ नहीं है तो 0, तो 2 में से 0 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, तो घटाओगे तो आपका हो जाएगा 0.0। अब हम A3 माइनस A2 लेते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 देखो कितना है 0.222 माइनस A2 है 0.22, फिर इसमें से इसको घटाना है, तो फिर वही काम कीजिएगा, इतना घटाव इतना, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिएगा, दो दो इधर कुछ नहीं है तो 0, जो जगह खाली रहा 0 लगा दीजिएगा, 2 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.00। तो अब हमें आगे A4 माइनस A3 निकालने की जरूरत, क्योंकि देखो यहाँ पर ये दो पद का अंतर आ गया 0.02, A3 माइनस A2 मतलब A3 और A2 का अंतर आ गया 0.002। तो ये दोनों समान है कि अलग अलग है, इसका मतलब कि एपी में नहीं है, नहीं तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो जब ये एपी में नहीं है तो सारा अंतर लिखने की जरूरत। अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर, कौन सा, ग्यारह नंबर में कह रहा है ए स्क्वायर ए का पावर 3 ए का पावर एंड सो ऑन। कह रहा है कि जांचे कि ये एपी में है, यदि एपी में है तो 3 और पद ज्ञात कर। नहीं ये पहला पद हो गया, ये हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा तीसरा पद, ये हो जाएगा चौथा पद। तो जांचते हैं, तो दो दो पद का अंतर लेंगे। नहीं A2 माइनस A1, A2 देखो कितना है A स्क्वायर, A1 है A, मतलब यहाँ पर देखो तो A स्क्वायर में से A घटेगा,
ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि ये दोनों में ए है तो एक कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन लोगे तो एक, अब ए से इसमें भाग देंगे तो ए से ये कट जाएगा, एक ए बचेगा। अब फिर ए से इसमें भाग देंगे तो ए से ये कट जाएगा, एक बार में एक बचेगा। यही ना होगा। अच्छा जी, अब हम निकालते हैं A3 - A2। तो A3 कितना है? A3 है A⁻³ माइनस A²। अब ये, अब इसमें से ये घटेगा अलग अलग, A⁻³ या A² है, नहीं घटेगा। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि दोनों में से A² कॉमन ले सकते हो, नहीं तो A² से इसमें भाग देंगे तो एक तो A बचेगा, और A² से A² भाग देंगे तो कट जाएगा एक बार में। तो देखो तो ये दोनों बराबर है कि अलग अलग है? आ? बराबर है। ये A-1 A है, यहाँ पे A⁻1 है, यहाँ पे A⁻2 है, तो बराबर है, दोनों सेम है। हैं? अंधा आदमी भी कहेगा कि अलग अलग है। तो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी एपी में, एपी में नहीं है, एपी में। बारह नंबर, पॉज करो। कह रहा है कि पहले जांचे कि ये एपी में है कि नहीं, और उसके बाद यदि एपी में है तो तीन और पद ज्ञात करना, नहीं। चलो देखो यहाँ पर ये पहला पद हो गया, ये हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा पद। तो दो दो पद का अंतर लेते हैं, नहीं तो A2 - A1, A2 है √8, ये है कितना? अब तुम कहोगे अलग अलग जाति का है तो नहीं घटेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अलग अलग जाति का नहीं है, अपना रूट के अंदर सेम ही चीज आने वाला है। देखो 8 के जगह पर 8 का 2 इसका गुणनखंड करो, मतलब इसके जगह पर दो संख्या, इसको दो संख्या के रूप में लाओ जिसमें एक का वर्गमूल निकल जाए। तो 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 8 के जगह पर, 8 के जगह पर हम लिख देते हैं 4 गुना, ये तो रहेगा ऐसा ही। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। अरे जिसका स्क्वायर हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, मतलब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ यही ना 2 रह जाएगा, तो 2√2 अब माइनस, अब देखो तेरी जाति का हो गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर? हाँ, माइनस 2 में से एक जाएगा, एक √2 में बचेगा, मतलब सिर्फ √2 बचेगा। अच्छा अब हम लेते हैं A3 - A2। तो A3 देखो √18 अब माइनस, तो फिर कहोगे अलग अलग जाति का है तो नहीं घटेगा, लेकिन अलग अलग जाति का नहीं है। देख लो यहाँ पर 18 के गुणनखंड करो, 2 गुणनखंड 9 × 2, बताए ना ट्रिक, जिसमें से एक का वर्गमूल निकल जाए। तो 18 के जगह पर हम लिख देते हैं 9 ×
और 8 के जगह पर तो अभी लिखे हैं 4 गुने 2, नहीं तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, √2 बचा यहाँ पर, और 4 का कितना 2, तो 2√2, तो 3 में से 2 जाएगा, 1√2, नहीं। अच्छा अब A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, √अंडर -18, नहीं तो 32 का भी 2 टुकड़ा करो, 2 खंड करो इसका, जिसमें एक का वर्गमूल निकल जाए, 16 गुना 2, नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 16 गुना, और 18 का कितना 9 गुना, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4√2, अब माइनस हो जाएगा 3√, ये भी √2 ही हो गया। तो देखो तो दो दो पद का अंतर सेम आ गया, इसका मतलब एपी में है ये, नहीं तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये सबका मान कितना है, √2 है। अब तो दी गई श्रेणी क्या चीज है, दी गई श्रेणी एपी में है, तो यहाँ पर डी कितना हो जाएगा, डी बराबर हो गया। अब कह रहा है एपी में, तो अब 3 ठो पद आपको निकालना पड़ेगा फिर, तो A5 हो जाएगा कितना, A4 प्लस डी, यही ना होगा, A4 कितना है जी, √अंडर, अब प्लस डी कितना, एक काम करना, अब यहाँ पर 32 मत लिखना, A4 के जगह पर देखो तो कितना लिखे, इतना लिखे हैं, बोलो, तो A4 के जगह पर ध्यान देखो, A4 के जगह पर हम 4√2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखो ना A4 यही ना है, इतना, तो इसके जगह पे ये वाला, तो इसके जगह पे ये वाला नहीं लिख सकते इतना, तो हम यहाँ पर यही चीज लिखने वाले हैं, 32 को हटा देते हैं, 4√, अब ये जुट जाएगा 4 1, तो 5√, लेकिन आंसर आपको इस टाइप में लाना है, ये वाला टाइप में लाना है, तो एक काम करो, 5 जो बाहर है इसको हम इतना लिख दें, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सॉरी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से इसके ऊपर का रूट हट जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो फिर ये चीज आ गया, नहीं तो किसी संख्या को यदि रूट के अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर कर देना उसका, ताकि फिर स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, कितना होगा, तो 25 गुने 2, 25 दूनी, तो √अंडर कितना हो जाएगा, 50। एक और लेते हैं, छठा पद, तो ये 6 कितना हो जाएगा, A5 प्लस, तो A5 के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, ये वाला चीज, देखो ना जोड़ने पे ही ना A5, अरे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो ये वाला चीज लिखे, तो हो जाएगा 5√2 प्लस डी का मान कितना है, तब रूट के अंदर सेम जाति का आ गया तो जुट जाएगा, प्लस है बीच में, तो 5 है 1, अब हमको 6 को अंदर ले जाना है, तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, गुना 2, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, 36 दूनी 72, हो जाएगा 72। अब हमको लिखना A7, तो हो जाएगा A6 प्लस डी, A6 कौन इसमें से लिखे, ये वाला, नहीं हम ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये वाला चीज लिखेंगे हम, हो जाएगा
6√2, ये हो जाएगा √2। तो कितना √2? 7। अब 7 को अंदर ले जाए तो क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है, 2 तो रहेगा ही, तो 7 का स्क्वायर कितना? 49। 49 में 2 से गुना करो, कितना? 98, 98 हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही आपका